साईं की बात। बच्चे, तुम पर ना जो दाग लगे हैं ना मेरे बच्चे, मैं वो लगने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, नहीं दूंगा। एक एक दाग को तुम्हारे मैं मिटाऊंगा मेरे बच्चे, और तुम्हें सही साबित करूंगा उन लोगों के आगे जिन्होंने तुम पर आरोप लगाए और तुम्हें गलत साबित करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, उन लोगों को मेरे बच्चे जिन्होंने तुम्हें बहुत हद तक बहुत परेशान किया। मैं जानता हूँ तुम्हें गलत साबित करने के लिए उन्होंने हर एक चीज़ की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? वो नहीं जानते कि तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं है, और तुम पर लगे एक एक दाग को मैं मिटाऊंगा। एक एक अपमान का बदला मैं लूँगा मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे साथ हुआ, जो भी तुम पर आरोप लगाए गए, तुम देखना मेरे बच्चे, चाहे 1000 लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हों, लेकिन तुम्हारे साथ ब्रह्मांड नायक खड़ा है। तो तुम क्यों चिंता करते हो मेरे बच्चे? मत करना। और सुनो, जब तक मेरे बच्चे आगे से कुछ जवाब नहीं आ रहा ना, तो अपनी तरफ से मेरे बच्चे कुछ बोलने की या करने की मेरे बच्चे, या उनसे संपर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें तुम्हारी कद्र होगी तो वो सामने से तुम्हारे पास खुद आएंगे, और अगर नहीं आते तो अपनी ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ा लेना, तुम बढ़ा लेना मेरे बच्चे। क्योंकि जिसे इतने सालों में तुम्हारी कद्र नहीं हुई, तो वो अब क्या होगी मेरे बच्चे? तो जाने दो, तुम अपना ज़िंदगी अपने तरीके से जियोगे, अपने तरीके से रहोगे मेरे बच्चे। सुख चैन तुम्हें सब मिलेगा। और ये सोचते हो ना कि आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, नहीं मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारे पास वो है जो अच्छों के पास में नहीं होता मेरे बच्चे। तुम्हारे पास में वो काबिलियत है, वो गुण है, वो प्यार है, जिससे तुम किसी का भी दिल बहुत आसानी से जीत सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि अगर तुम किसी से बात कर लो ना अच्छे से, तो वो इंसान तुमसे इतना आकर्षित हो जाता है ना, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं है। और इस कारण मेरे बच्चे तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होता है। तुम जानते हो ना, कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ गलत होते होते, फंसते फंसते तुम सबसे बाहर निकल आते हो बहुत आसानी से। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बाहर निकाल लाता हूँ तुम्हारी नीयत को देखते हुए। तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता, कभी नहीं। हर बार मैंने तुम्हें बचाया, हर बार तुम्हारी रक्षा की मैंने। जानते हो ना, सिर्फ इसलिए मेरे बच्चे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता है तुम्हारा साईं। कभी अपने मन में ये मत लाना कि तुम्हारा साईं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, बहुत प्यार। और सुनो, मेरे पास आ रहे हो ना तुम? आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। और जब मेरे पास आओगे ना, तो एक चिट्ठी लिख कर आना, और उस चिट्ठी में अपनी इच्छा लिखकर मेरी दान पेटी में डालकर जाना। तुम देखना, 1 महीने के अंदर ही अंदर तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे, मैं पूर्ण कर दूँगा। विश्वास रखो अपने साईं पर। और सुनो, तुम्हारी कोई ज़मीन है मेरे बच्चे जिसे तुम बेचकर अपना घर बनवाना चाहते हो, और वो ज़मीन तुम्हारी ऐसी जगह में है जहाँ कोई ग्राहक नहीं लग रहा, बहुत परेशानी हो रही है तुम्हें बेचने में। तो सुनो, जितना मिल रहा है ना मेरे बच्चे, उसमें संतुष्ट रहो और उसे बेच दो। अपनी सुख सुविधाएं देखो ना मेरे बच्चे। अगर उसे बेचकर तुम अपना घर मकान बना सकते हो तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है ना मेरे बच्चे। अपने घर परिवार को देखो, वक्त की कदर करो। अगर अच्छी कीमत के लिए बैठे रहोगे तो वक्त निकलता जाएगा मेरे बच्चे, और ये ज़िंदगी एक एक पल निकल रही है मेरे बच्चे, एक एक पल। इसकी कीमत को समझो मेरे बच्चे, समझो। और कुछ मेरे बच्चों का फ़ोन ख़राब हो गया, टूट गया। वो इस कदर टूट गया कि वो उसका दोबारा अब इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, और तुम्हें परेशानी हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। पर जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना एक नया फ़ोन ख़रीदो मेरे बच्चे। तुम ख़रीदो, तुम्हें बहुत दिनों से ज़रूरत थी, और तुम बार बार मुझसे कहते थे कि साईं कैसे होगा, और अगर वो ख़राब नहीं होता तो तुम नहीं लेने की नहीं सोचते, नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरे बच्चे मैंने ये सब किया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम फ़ोन नहीं ख़रीद पाओगे या नहीं ख़रीद सकते? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझसे कहकर तो देखो, तुम्हारा साईं सारे इंतज़ाम पहले से ही कर देता है मेरे बच्चे। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए सोच कर ही करता हूँ मेरे बच्चे, ऐसे नहीं करता। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा साईं तुम्हें सुनता नहीं। मैं तुम्हारी एक एक बात सुनता हूँ,
और ये बात तुमने मुझसे कही थी बहुत पहले, फिर कहकर तुम भूल गए। लेकिन तुम्हारे साईं को तुम्हारी एक एक बात याद है मेरे बच्चे, एक एक बात याद है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कुछ ना मेरे बच्चे अपने काम को लेकर ना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। उन्हें लगता है हो रहा है तो हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे। तुम उन्नति भी प्राप्त करना चाहते हो, तुम आगे भी बढ़ना चाहते हो और दिलचस्पी लेना नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि बनी बनाई खिचड़ी तुम्हारे सामने आ जाए। ऐसे थोड़ी होता है मेरे बच्चे। तुम जानते हो एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं, बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारा संघर्ष होता है। अगर तुम दिलचस्पी नहीं दिखाओगे तो काम को कैसे आगे लेके जाओगे मेरे बच्चे। और तुम सोचो कि कर्मचारियों के भरोसे तुम आगे बढ़ पाओगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा मेरे बच्चे, कभी नहीं होगा। तुम्हें खुद को संभालना होगा, खुद अपने हाथ में बहुत सारी चीज़ें लेनी होगी और तब तुम जीत बोल पाओगे, तब तुम अपने काम में उन्नति प्राप्त कर पाओगे। और मैं ये नहीं कहता कि तुम उन्नति नहीं कर सकते, तुम उन्नति कर सकते हो मेरे बच्चे और तुम सफल भी हो सकते हो। मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि आलस को त्यागो मेरे बच्चे और दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा है खुद पर निर्भर होना शुरू करो। दिलचस्पी लो मेरे बच्चे, दिन रात एक कर दो, फिर देखो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे, कोई नहीं। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, बदलाव आएंगे मेरे बच्चे, बदलाव आएंगे, लेकिन थोड़ा अपने आप को भी वक्त दो और थोड़ा अपने साईं को भी वक्त दो। बदलाव तो आकर रहेंगे मेरे बच्चे और तुम्हारे लिए तो तुम्हारे साईं ने योजना पहले से ही बना रखी है मेरे बच्चे। चिंता मत किया करो तुम, तुम्हारे कहने से पहले ही ना मेरे बच्चे मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव होंगे और वो धीरे धीरे कर कर होंगे मेरे बच्चे, और वो इस कदर होंगे कि जड़ से तुम्हारी सारी परेशानियाँ, सारे दर्द, सारी तकलीफ़ें मैं ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे। और तुम जब निखर कर बाहर आओगे ना दुनिया के सामने, तो खुशियाँ लेकर आओगे मेरे बच्चे, अपने लिए भी और सबके लिए। क्योंकि अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे आसपास वाले, तुम्हारा परिवार तुम्हें देखकर खुश रहेगा मेरे बच्चे। जो तुम्हें चाहते हैं ना खुश देखना, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश रहा करेंगे। तुम देखते जाओ अपनी साईं की लीला। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे कुछ परिवर्तन आएंगे, लेकिन हो रहे हैं धीरे धीरे, और तुम्हें धीरे धीरे कुछ समझ में भी आ रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं मेरे बच्चे। वो आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि मेरी योजना हर किसी के समझ में नहीं आती मेरे बच्चे, नहीं आती। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने अध्याय पढ़े मेरे बच्चे, 19 और 20 अध्याय पढ़ना, आज ज़रूर पढ़ना मेरे बच्चे, 19 और 20 पढ़ना, और तुम्हें कुछ समझ आएगा उसमें। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, उसमें से तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। और वैसे ही करना मेरे बच्चे, वो मेरा जवाब है तुम्हारे लिए जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा था। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, बल्कि मूर्ख तो वो हैं कि जो तुम्हें समझ ही नहीं पाए। तुम्हारा दिमाग किस तरह का चलता है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा साईं जानता है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो मेरे बच्चे काबिलियत है वो हर किसी में नहीं है। तुम चुप रहकर बहुत कुछ कर जाते हो, बहुत कुछ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।